एशियन समिट पर विराम, पीएम मोदी नहीं जाएंगे मलेशिया, ट्रंप से मुलाकात की अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन समिट में शारीरिक रूप से शामिल न होने का निर्णय लिया है और वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुद इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मोदी के सहयोगी से बातचीत में दोनों देशों ने निवेश, तकनीक, शिक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। अनवर ने बताया कि दीपावली उत्सव के चलते पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से संबोधन देंगे। बिहार में भाजपा के लिए अब भी अभेद्य दुर्ग, नीतीश पर निर्भरता और नेतृत्व संकट दोनों बरकरार। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा अब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व पर निर्भर है। एनडीए का मुकाबला आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन से होगा, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले की कोशिश में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती के बावजूद भाजपा बिहार में स्वतंत्र जन समर्थन नहीं बना सकी है। नीतीश की अगुवाई एनडीए के लिए फिर निर्णायक होगी। कांग्रेस का तंज, बच के रहना रे बाबा, मोदी के एशियन नहीं जाने पर ट्रंप से डरने का आरोप। कांग्रेस ने पीएम मोदी के एशियन समिट में शामिल न होने को ट्रंप से डरने की रणनीति बताया है। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप से मन साझा करना जोखिम भरा होता, क्योंकि वे बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोका और भारत से तेल आयात बंद करने का वादा कराया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी ट्रंप की बयानबाजी से घिरने से बचना चाहते हैं। असम में नया कानून मिशन, हेमंत बिस्वा शर्मा लाएंगे लव जिहाद और बहु विवाह विरोधी बिल। असम सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद और बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगला सत्र ऐतिहासिक होगा, जिसमें चाय बागान मजदूरों के भूमि अधिकारों और सत्र संरक्षण से जुड़े कई अहम विधेयक पेश होंगे। यह राज्य में सामाजिक और धार्मिक संतुलन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लोकपाल का लग्जरी खर्चा, बीएमडब्ल्यू कारों की खरीद पर किरण बेदी भड़की, बोली स्वदेशी का मजाक। लोकपाल कार्यालय द्वारा 7 बीएमडब्ल्यू कारें खरीदने के निर्णय पर विवाद बढ़ गया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि जब पीएम मोदी स्वदेशी पर जोर देते हैं तो लोकपाल को विदेशी कारों की क्या जरूरत। उन्होंने बताया कि लोकपाल 44.32 करोड़ रुपए के बजट में से 5 करोड़ सिर्फ गाड़ियों पर खर्च कर रहा है। अशोक हिमका ने भी पूछा, पहले बताइए काम क्या किया। अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की तैयारी, सेना में 75% को मिलेगी स्थायी नौकरी की संभावना। अग्निवीर स्कीम के तहत अब तक केवल 25% जवानों को ही स्थायी रूप से सेवा में रखने का नियम था। अब इस सीमा को बढ़ाकर 75% तक किया जा सकता है। जैसलमेर में आज होने वाली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस पर निर्णय संभव है। पहले बैच के अग्निवीर अगले 4 साल की सेवा पूरी करेंगे, जिससे उन्हें इस सुधार का सीधा लाभ मिल सकता है। कर्नाटक में सियासी संग्राम तेज, सिद्धारमैया के बेटे का बयान, अब सतीश जड़की होली बने पिता के उत्तराधिकारी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर नई हलचल मच गई है। सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र ने कहा कि उनके पिता का राजनीतिक करियर अंतिम चरण में है और अब उन्हें किसी अन्य नेता का मार्गदर्शक बनना चाहिए। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में डीके शिव कुमार नहीं बल्कि सतीश जड़कीहोली का नाम लिया, जिससे कांग्रेस के भीतर नई खींचतान शुरू हो गई है। ट्रंप के पाक दावे पर भारत का सख्त जवाब, मोदी ट्रंप की बातचीत में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं हुआ। भारत ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान को खारिज किया है कि दीपावली पर फोन वार्ता के दौरान मोदी और उन्होंने पाकिस्तान पर चर्चा की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा, दोनों नेताओं की बातचीत में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठा। यह दूसरा मौका है जब भारत ने ट्रंप के दावों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया है। ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा, पाकिस्तान में ब्रह्मोस से तबाह हुए थे 9 आतंकी ठिकाने। सरकारी दस्तावेज से सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। इस हमले में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद हुए। राफेल और सुखोई के स्क्वाड्रन को संयुक्त रूप से ऑपरेशन में लगाया गया था। अब इन वीर पायलटों को वीर चक्र सम्मानित किया गया है। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना का पराक्रम, आईएनएस त्रिकंद ने चलते एलपीजी जहाज से 25 भारतीयों को बचाया। अदन की खाड़ी में बड़ा हादसा टल गया जब भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने कैमरून के एलपीजी कैरियर में लगी आग से राहत अभियान चलाया। जहाज के 15% हिस्से में आग लगी थी और क्रू को समुद्र में कूदना पड़ा। त्रिकंद ने त्वरित रेस्क्यू मिशन चलाकर 25 भारतीयों और एक ब्रिटिश नागरिक को बचाया, साथ ही जहाज पर लगी भीषण आग को भी काबू किया।